गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो पिछले कुछ सालों से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये जीआईसी 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें अल्फा और बीटा हमारे दो रूट दे रखे हैं। इक्वेशन जो है हमारी एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है। अल्फा बीटा इसके रूट है और अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n का प्लस यहाँ हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, पहले इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स निकाल देते हैं। माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन में 2 ये फॉर्मूला 2a ये फॉर्मूला लगाकर b की वैल्यू -2 है। तो मैं कंप्लीट देखिए इसको सोल्व कर लेती हूँ। इसको जब कंप्लीट सोल्व कर रहे हैं तो देखिए क्या बन रहा है। ये हमारा आ रहा है 1 प्लस में आयटा √3 ये √3 प्लस माइनस ये हमारा आया। ये मैंने इसको कंप्लीट सोल्व कर लिया। ठीक है, यानी कि जो ये दो नंबर आए हैं दोनों के दोनों ही जो रूट आए हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर आए हैं। तो अल्फा की वैल्यू मैंने ले ली 1 प्लस में आयटा √3 और बीटा की मैंने वैल्यू ले ली है 1 माइनस में आयटा √3। इसके बाद देखिए मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि पावर n निकालनी है अल्फा और बीटा की, उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा क्या कर लेती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया अल्फा और बीटा दोनों ही टर्म में। उसके बाद ये हुआ 2 इंटू में 1/2 प्लस में √3/2 आयटा। ऐसे ही बीटा भी 2 बाहर, ये हो गया 1/2 माइनस में √3/2 आयटा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे देखो इसको, जो 1/2 है ये अब हमें देखना है किसकी वैल्यू होती है। तो हमें पता है जो 1/2 है वो कोस π/3 की वैल्यू होती है और √3/2 जो है साइन आइटा में बाहर लगा लेती हूँ, साइन π/3 की वैल्यू होती है। तो ये हमारी हो गई है अल्फा की वैल्यू। ऐसे ही बीटा की वैल्यू भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो बीटा है ये अपना बना 2 बाहर, ये अपना हो गया कोस π/3 माइनस में आयटा साइन π/3। ओके, इतना करने के बाद हमें अब क्या करना है, अल्फा की पावर n। तो जब मैं अल्फा की पावर यहाँ n पावर लगाऊंगी तो 2 की पावर n और ये हो गया कोस π/3 प्लस में आयटा साइन π/3 की पावर n। इसी तरीके के बीटा की पावर n निकाल लेंगे 2 की पावर n और ये हो गया अपना कोस π/3 माइनस में आयटा साइन π/3। उसके बाद हमें पता है ये रूल होता है जो पावर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अपना चेंज हो जाएगा कोस n π/3 प्लस में आयटा साइन n π/3। ऐसे ही बीटा की पावर n की जो वैल्यू है 2 की पावर n इंटू में कोस n π/3 माइनस में आयटा साइन n π/3 ये बन गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्चुअल में वैल्यू किसकी निकालनी थी, अल्फा की पावर n प्लस में बीटा की पावर n। तो दोनों वैल्यू को रख दो और ऐड कर लो। मैं डायरेक्ट यहाँ ऐड करूँ तो 2 की पावर n ले लेते हैं कॉमन, ये अपना बचा कोस n π/3 प्लस आयटा साइन n π/3। क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो दोनों प्लस कर देती हूँ, n π/3 कोस माइनस में साइन आयटा साइन n π/3। ये अपना साइन वाली वैल्यू कट गई तो ये हो रहा है 2 की पावर n इंटू में 2 कोस n π/3। ये 2 की पावर n है, दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, 2 की पावर n प्लस 1 कोस n π/3। ये इसका होगा तुम्हारा आंसर। और हम इसका जो ऑप्शन है वो मैच कर लेते हैं। तो जो अपना ऑप्शन है फर्स्ट ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स की पावर 3 माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0 आर इन ए पी द कॉमन डिफरेंस इज। तो जो हमारी इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं हमें पता है वो हमारे एपी में दे रखे हैं। तो हम इसके जो रूट है वो कंसीडर करेंगे क्या, पहले इक्वेशन में लिख लेती हूँ, उसके बाद इसके रूट्स हैं एपी में है। तो एपी की जो टर्म 3 टर्म में कंसीडर करते हैं वो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इसके हमने 3 रूट ले लिए हैं। उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ बताना है यानी डी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। तो हमें पता है सम ऑफ द रूट का जो फॉर्मूला होता है माइनस का बी बाई ए माइनस बी बाई ए, अगर लगाएं फॉर्मूला बी की वैल्यू -12 है तो +12 हो गया अपॉन ए की वैल्यू क्योंकि 1 है तो ये 12 आ गया। यहाँ से डी कट गया 3a इक्वल टू 12। तो हमें यहाँ से पता चल गया ए की वैल्यू हो गई 4। अगर फर्स्ट टर्म पूछी होती तो यही आंसर कर देते। अब उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्योंकि एक इक्वेशन और बनानी होगी क्योंकि हमें डी की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ निकाल रही हूँ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है यहाँ पे क्या, माइनस का डी बाई ए। तो यहाँ डी की जो वैल्यू है -28 है तो माइनस डी बाई ए है तो ये 28/1 कर देंगे। अब देखिए ये क्या बना अपना, इनको क्या कर लेती हूँ मल्टीप्लाई, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, a² माइनस d² इंटू में ए की वैल्यू क्योंकि 4 है मैंने रख दी है, ये 7 जा पे कट गया, ए की वैल्यू फिर से मैं 4 रख लेती हूँ। तो a² करेंगे तो 16 माइनस d² इक्वल टू 7, 16 माइनस 7 इक्वल टू d²। तो यहाँ से d की जो वैल्यू निकाल रहे हैं d² इक्वल टू 9 आ रहा है तो d इक्वल टू +-3, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब जरा ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन में अपना जो है माइनस का 3 ऑप्शन नहीं है, इसमें अपना ऑप्शन जो ए है 2 है, बी ऑप्शन 3 है, सी ऑप्शन -2 है और डी है 4। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, क्योंकि +-3 आई है डी की वैल्यू, तो अगर +-3 ऑप्शन होता तो वो रख लेते, लेकिन यहाँ प्लस का 3 ही ऑप्शन है तो प्लस का 3 हमारा यहाँ हो जाएगा आंसर। अब अपना करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। x-1 x प्लस 3 are two factors of x³ plus ax plus b, then remaining factor is। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो जो हमारी एक इक्वेशन है x³ प्लस ax प्लस b, ये तुम्हारी एक इक्वेशन है और इसका x-1 और x प्लस 3 इसके फैक्टर है। तो देखिए हमें जो थर्ड रूट जो बच गया, फैक्टर जो बच गया वो निकाल के लेके आने, हमारे पास इसके 2 फैक्टर है। तो जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पर ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो क्यूबिक इक्वेशन भी है इसमें भी ए और बी अननोन है, सबसे पहले हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें एक पता है अगर x-1 और x प्लस 3 इसके फैक्टर है तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -3 जो होंगे वो इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, रूट। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को करेंगे सेटिस्फाई। तो यानी कि तुम्हें एक बार तो x की जगह 1 रख देना है और इक्वल टू 0 क्योंकि सेटिस्फाई करेगा। तो a प्लस b की जो वैल्यू है -1 आ गया, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। और एक बार x की वैल्यू -3 रख के इस इक्वेशन को करवाना है सेटिस्फाई। तो ये हो गया -3 की पावर 3 प्लस में a इंटू में -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर लेंगे, -27 -3a प्लस b इक्वल टू 0। तो अपना हो गया -3a प्लस b इक्वल टू प्लस का 27। ये सेकंड इक्वेशन होगी। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल लाएंगे, a और b की। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसके नीचे रख दिया और फिर मैं कर देती हूँ सब्ट्रैक्ट करने से b कैंसिल, माइनस का 4a इक्वल टू 28 एंड a इक्वल टू माइनस का 7। तो हमारी जो a की वैल्यू है -7 आ गई है। अब हमें क्या करना है, b की वैल्यू भी निकालनी है। तो हम जो फर्स्ट इक्वेशन है
जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन आई है a प्लस बी इक्वल टू -1, a की वैल्यू -7 रखी, b की वैल्यू अब निकाल लेते हैं, तो b जो हुआ 6 आ गया। ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो अपनी इक्वेशन थी x⁻³ प्लस में ax प्लस में b इक्वल टू 0, तो ये हो गया x⁻³ a की वैल्यू अपनी आई है -7 और b की वैल्यू आई है +6। तो हमारी ये कंप्लीट एक इक्वेशन आ गई है। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन ही निकालनी थी। अब जो ऑप्शन है उसके पास जाएंगे। ऑप्शन में x+2, x-2, x-3 और x+1 इसके फैक्टर है या नहीं है ये पता हमें करना है। तो अब जो इक्वेशन जो अपनी आई है क्यूबिक, इसके अब फैक्टराइज नहीं करने हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, टिपिकल सा पड़ेगा। इससे अच्छा ये रहेगा जो अपने ऑप्शन है उनकी हेल्प लेंगे और देखते हैं कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है जो हमारी इक्वेशन बनी है। तो ठीक है, तो जैसे अपना जो फर्स्ट वाला ए ऑप्शन है x+2 है, यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, x की वैल्यू -2 हो गई है और इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, अगर सेटिस्फाई कर गया तो जो इसका रूट होगा यही x+2 ही इसका रूट हो जाएगा। तो यहाँ x ऑप्शन था x+2, हम चेक करेंगे x+2 इसका फैक्टर है या नहीं। तो यहाँ से x की जब वैल्यू निकालेंगे -2 आएगी और यहाँ -2 रख के फिर देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं करना। तो यहाँ x की जगह -2 रखा तो -8 +14 और +6, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगला जो था x-2 इसका फैक्टर है या नहीं है वो चेक करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो 2 निकल के आएगी, तो इसमें 2 रख के देख लेते हैं। x की जगह 2 रखा तो ये हो गया 8 -14 +6, तो ये इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो x-2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा इस इक्वेशन का। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। द इक्वेशन 2x - ky + 7 इक्वल टू 0 एंड 6x - 12y + 15 इक्वल टू 0 हैव नो सोल्यूशन फॉर। यहाँ पर क्या है, ये दो इक्वेशन है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं रखते हैं, यानी कि दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। तो इसकी क्या कंडीशन आएगी, हमें पता है जब वो दो इक्वेशन है और वो सॉल्यूशन नहीं रखती है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये अपनी कंडीशन होती है। तो इसे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ a1 की जो वैल्यू है 2 है, a2 की वैल्यू है 6, अब b1 की है -k और b2 की है -12। अब इसको सोल्व कर लेना है, वो ये आंसर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 12 ले आओ ऊपर तो 12/3 इक्वल टू k, यानी ये हमारा कट गया है 4। तो k की वैल्यू जो आई यहाँ से 4 आ गई है और ये अपना ऑप्शन बी इसका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, ये जो क्वेश्चन है अपना KVS PGT, ये 18 में आया हुआ है, 2018 में। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ x, हमें सम निकालना है सभी रियल वैल्यू ऑफ x का, मतलब x की जितनी भी वैल्यू होगी उन सब का यहाँ हमें करना है सम। उसमें ये कंडीशन दी हुई है कि वो क्या सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये जो अपनी इक्वेशन है x² - 5x + 5 की पावर x² प्लस में 4x प्लस जो इक्वेशन थी अपनी वो थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे -60 है, तो क्या है इक्वेशन, यहाँ पे -60 इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ हमें x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है वो सब निकालनी है, रियल वैल्यू होनी चाहिए x की, और फिर जितनी भी वैल्यू आएगी उन सब का हमें प्लस यहाँ पर करना है। ठीक है, तो जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन भी यहाँ पर अपने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है -4, सेकंड ऑप्शन है ये 6, थर्ड ऑप्शन है अपना 5 और डी है
3, ये ऑप्शन हमें गिवन है। तो क्या करेंगे, पहले तो हमें ये देखना है ये चीज जो इसने दे रखी है ये क्या है। ये हमें गिवन है a की पावर b इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं और b ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, तो ये जो कंडीशन बनी वो a की पावर b इक्वल टू 1। तो अब हमें ये सोचना है ये कब आ सकता है। ठीक है, तो जो केस फर्स्ट अगर मैं बात करूं, एक तो कब आ सकता है अगर b की वैल्यू 0 हो, किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, तो नो डाउट ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट केस तो ये है। लेकिन एक केस ये भी बनता है अगर a की वैल्यू हो 1 और b की वैल्यू फिर कुछ भी हो, क्योंकि 1 की पावर समथिंग करते हो तो वो 1 आता है। एक केस ये भी बनता है, और एक और भी केस बनता है जो केस थर्ड है, a की वैल्यू अगर हो -1 और जो b हो वो b अपना हो इवन नंबर। ठीक है, ये तब भी पॉसिबल है, तब भी ये जो राइट साइड में 1 है तब भी 1 ही आएगा। तो हमें इन तीनों जो केस बने हैं इनको सोल्व करना है, और इनसे जो जो x की वैल्यू आती है उन सबको कर देना है प्लस, वो होगा आंसर। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट केस करते हैं। जो केस फर्स्ट है उसमें अपना जो b है, b जो इक्वेशन है वो है x की पावर 2 प्लस में 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ फैक्टराइज करने हैं और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। तो आप लोगों को फैक्टराइज करने आते हैं, तो मैंने जब फैक्टराइज करे तो इसकी जो आंसर आ रहे हैं, x की वैल्यू जो आई है -10 और +6 आया है। ठीक है, ये फर्स्ट केस सोल्व करा। अब मैं करती हूँ केस सेकेंड सोल्व। केस सेकेंड में था a इक्वल टू 1, तो ए यानी जो नीचे जो इक्वेशन थी वो ये है x² माइनस 5x प्लस में 5 इक्वल टू 1। ठीक है, इससे सोल्व करेंगे तो ये होगा x² माइनस 5x और ये 1 इधर लाएंगे तो +4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकाल रहे हैं फैक्टराइज करके, तो यहाँ x की वैल्यू भी 2 आ रही है, एक तो आ रही है 1 और एक आ रही है 4। ठीक है, तो जो हमारी x की वैल्यू है 1 4 आ चुकी है, और जो ऊपर वाली थी -10 और 6 आ चुकी है। अब थर्ड केस लेंगे और थर्ड केस से भी यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे। जो थर्ड केस था वो देखिए क्या था, उसमें था a की वैल्यू तो हो -1 और b कैसा नंबर हो, इवन नंबर। ये थर्ड केस था। तो अब थर्ड केस सोल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू -1, तो a अपना था x² माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू -1। तो पहले इतने को सोल्व करते हैं, फिर b इज इवन, इसका फिर हम बाद में देखते हैं। यानी कि b की जो इक्वेशन है x² प्लस में 4x माइनस 60, ये नंबर कैसा हो, इवन नंबर हो। ठीक है, पहले इसका x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ सोल्व कर रहे हैं x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से भी अपनी x की दो वैल्यू निकल रही है, एक तो x आ रहा है 2 और एक आ रहा है 3। ठीक है, अब हम चेक करते हैं जो दो वैल्यू आई है x की, क्या इन दोनों वैल्यू पर जो अपना b था इवन है या नहीं है। अगर पहले 2 पुट करके देखेंगे, तो 2 पुट करके देख रहे हैं तो ये अपना जो नंबर आया ये अपना इवन नंबर आ रहा है, क्योंकि 2 की टेबल से नंबर डिवाइड होगा। फिर हम रखेंगे 3, ये 3 9 प्लस में आएगा 12 माइनस 60, तो ये अपना कैसा नंबर आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है। यानी कि x इक्वल टू 3 पर जो b बन रहा है b ओड बन रहा है। तो इसका मतलब हम b जो आंसर आया वो नहीं ले सकते, क्योंकि ये अपनी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो अपनी x की बाकी जो वैल्यू आई है वो क्या क्या हो गई है, अपनी x की जो वैल्यू आई है वो थी -10 6 1 4 एंड 2। आई तो वैल्यू 3 भी है, लेकिन 3 हम नहीं ले सकते, क्योंकि जो थर्ड केस के हिसाब से अपना b भी कैसा नंबर होना चाहिए था, इवन नंबर होना चाहिए था। लेकिन x की वैल्यू जब 3 रख रहे हैं b में, तो जो अपनी x की वैल्यू आ रही, जो पूरी इक्वेशन की वैल्यू आ रही है, b के जो नंबर आ रहा है वो अपना ओड नंबर बन रहा है। अब बाद में इसका क्या करना था, सबको प्लस करना था। तो देखिए जब इनको सबको प्लस कर रहे हैं तो x मतलब सभी को प्लस कर रहे हैं, तो जो वैल्यू आ रही है वो अपनी बन रही है 3। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। और ये केवी पीजीटी 2000
18 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब अपने अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ a and b are natural number such that a square minus b square is prime number, then a square minus b square equal to। तो हमें यहाँ क्या करना है, ए और बी हमें नेचुरल नंबर लेने हैं और साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर करें तो वो कैसा नंबर आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है इन चार ऑप्शन में कौन सी रहने वाली है। ये भी केवीएस पीजीटी 2018 में ये क्वेश्चन अपना आया था। तो हमें यहाँ क्या करना है, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग ए और बी कोई भी दो नंबर ले लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे और साथ में ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें, उसका आंसर कैसा बने, प्राइम नंबर बने। ऐसा हमें दो नंबर ले लेने। तो मैंने क्या करा, ए की वैल्यू अपनी तरफ से 3 ले ली और बी की वैल्यू ले ली 2। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं लेकिन साथ में वो ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे मैंने यहाँ पुट कर दूँ तो 9 माइनस का 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 5 आ रहा है, तो प्राइम नंबर आ रहा है। ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करा, या अगर मैंने ए और बी की वैल्यू अपनी तरफ से 3 और 2 ले ली है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो मेरा आंसर आया 5। तो अब जो अपने ऑप्शन है ए बी सी, अब ए और बी की हमें यहाँ वैल्यू रखनी है और अगर उसका भी आंसर 5 आता है तो हमारा वो मैच कर जाएगा आंसर। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो 1 है, तो ये अपना तो आंसर आया 5, ये मैच नहीं कर रहा है। फिर ए इंटू बी करेंगे, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 करेंगे तो 6 आएगा, ये भी अपना ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ए माइनस बी अगर करूँ तो 3 माइनस 2 1 होगा, तो ये भी अपने 5 से मैच नहीं कर रहा। फिर डी ऑप्शन ए प्लस बी था, ए की वैल्यू 3 और बी की जगह में 2 रखूंगी तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा आंसर। ओके, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और उसमें भी हम जो भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उन्हीं का सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।